दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार अलग अलग होता है और हर क्षण उसकी रुचि भी बदलती रहती है। अर्थात कभी हम प्रसन्न रहते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हमें वस्तुओं से ज़्यादा लगाव हो जाता है तो कभी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। हमारे भीतर ऐसा क्या है जिससे सुख, दुख, राग, विराग, मित्र, शत्रु आदि भाव उत्पन्न होते हैं और कोई भी भाव स्थिर नहीं रहता और हमारे भाव जल के बुलबुले जैसे उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यद्यपि जीवात्मा अविनाशी और बंधन मुक्त है, परंतु वो 3 गुणों के कारण वो शरीर से बंध जाती है और वो 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनका शरीर से संबंध रहता है। व्यक्ति चाहकर भी इन गुणों से अलग नहीं रह सकता और ये मनुष्य के 3 गुण पूर्ण पवित्रता, कामना एवं जड़ता के प्रतीक हैं। फिर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पहले गुण अर्थात सत्वगुण के बारे में बताया और कहा कि हे पार्थ, सत्वगुण निर्मल और प्रकाश वाला है और सभी विकारों से रहित है और सत्वगुण के वृद्धि होने पर बुद्धि पूरी तरह से कार्य करती है, मन में उत्साह बना रहता है। अर्थात सत्वगुण वाले मनुष्य के व्यक्तित्व से ज्ञान झलकता है, उसकी चेष्टा में प्रेम भाव और मन में कोमलता होती है, उसके विचारों में पूर्ण शांति और स्थिरता रहती है। इस गुण से युक्त प्राणी मरने पर भी स्वर्गिक आनंद से युक्त दिव्य सुख को भोगता है। अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस गुण वाला व्यक्ति आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान का जिज्ञासु होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा गुण अर्थात रजोगुण के बारे में बताते हुए कहा कि रजोगुण कामना और आसक्ति को पैदा करने वाला होता है। ये जीवात्मा को कर्म फल के बंधन से बांधता है। अर्थात रजोगुण वाले मनुष्य के सभी कर्म लालसा अर्थात कभी ना पूरी होने वाली इच्छा से प्रेरित होते हैं। वो लगातार ऐसे कार्यों में लगा रहता है जिससे धन अथवा भौतिक सुख बढ़ता रहे। इस कारण उसे कभी मानसिक शांति नहीं मिलती। ऐसे मनुष्य बार बार मरने के बाद इस लोक में जन्म लेते हैं और इसी प्रकार के कामों में लगे रहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीसरे गुण अर्थात तमोगुण के बारे में बताया कि तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। ये संपूर्ण मनुष्य जाति को मोहित करने वाला तथा धोखा, आलस्य व निद्रा के द्वारा बांधने वाला होता है। अर्थात तमोगुण वाले मनुष्य में किए जाने योग्य कामों को करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उसके मन में दूषित विचार जन्म लेते रहते हैं। वो गलत से गलत काम करने के लिए तत्पर रहता है और मरने के बाद भी वो अनगिनत पीड़ाओं और कष्टों को झेलता है एवं अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करता। अर्थात तमोगुण वाला व्यक्ति बिना प्रयास किए सुख समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखता है। फिर अर्जुन श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते हुए कहते हैं कि हे केशव, क्या ये संभव है कि कोई मनुष्य इन तीनों गुणों से भी ऊपर हो, और अगर है तो उसका व्यवहार कैसा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, हाँ संभव है। जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर रहने वाला होता है उसे गुणातीत कहते हैं। उसका व्यवहार अन्य मनुष्य से भिन्न होता है। वो कभी भी तुच्छ लालसाओं में नहीं फंसता। उसे ना तो किसी से प्रेम होता है और न किसी से घृणा, और न वो शारीरिक दुख दर्द से विचलित होता है और न ही भारी संसार की उथल पुथल से प्रभावित होता है। वो जानता है कि अच्छे बुरे परिवर्तन इस नश्वर शरीर से संबंधित हैं और इस प्रकार का मनुष्य आत्मभाव में स्थित होता है। वो सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा प्रशंसा, सफलता असफलता, मान अपमान, मित्र शत्रु सभी से अलग रहकर संतोष का जीवन जीता है। और ऐसा मनुष्य जब स्वार्थपरक कार्यों का परित्याग करके मन, वचन और कर्म से ईश्वर अर्थात मुझ में समर्पित हो जाता है। दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य के गुणों के बारे में बताया
और यह भी सच है कि श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकारी है। इसमें निहित ज्ञान किसी देश, जाति, धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वरन मानव मात्र के लिए है। जय श्री कृष्ण।